नमस्कार। तो हमने कल बात किया था 20 नवंबर की डेट में जो काउंसलिंग थी, और हमने साथ ही साथ में ये भी कंसल्ट किया था कि जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली गिरेगी और 100 के अंदर जल्द ही जो एफिलिएटेड कॉलेज की जो कट ऑफ है वो जल्दी आ जाएगी। देखिए, डिले इसलिए हो रहा था क्योंकि मेन कैंपस में भी सीटें भरी नहीं थी। इस वजह से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस थे वो अपनी कट ऑफ हाई रख रहे थे। अब जैसे ही मेन कैंपस में सीटें जब भर जाती हैं, जब बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, तो जो बाकी बच्चे होते हैं तो उसमें एडमिशन किस में लेते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में लेते हैं। तो लोवेस्ट कट ऑफ जाती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो ढीला चल गया। लेकिन हमने बताया भी था कि अब जो है लगातार कट ऑफ यहाँ पे जारी की जाएगी। तो हर दिन आप देखते होंगे कि 2 या 3 कट ऑफ रोज़ हर दिन जारी होती है हर कॉलेजेस की। अपना एफिलिएटेड कॉलेज क्या करता है, यहाँ पे जारी कर रहा है कट ऑफ। बेसिकली जब कट ऑफ जारी होती है, जब आप कल की डेट में आपने देखा था, तो कट ऑफ जारी होने के बाद शाम को जो है वो काउंटिंग होती है कि कितनी सीटों पर कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। इसके अकॉर्डिंग जो है जब जितनी सीटें बचती हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ गिराई जाती है। तो हम यहाँ पे CMP, ADC और ISDC ईश्वर चंद डिग्री कॉलेजेस की बात करेंगे। साथ ही में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। CMP कॉलेज के में अपडेट की बात किया जाए तो 21 नवंबर यानी कल की डेट में, आज 20 नवंबर है तो कल 21 नवंबर की डेट में आप काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। बीकॉम की मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। यानी जितने भी SC कैंडिडेट हैं उनके लिए खुशखबरी है कि चाहे जितना भी उनका नंबर हो, मैंने कहा था ना कि हो जाएगा एट द लास्ट में सबका, तो आपके भाई पर विश्वास था आपको, तो डेफिनेटली आप वेट किए हैं, पेशेंस रखे हैं, तब आपका समय आ चुका है। अब जो भी SC कैंडिडेट हैं, अगर वो बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सभी को बुला लिया गया है बीकॉम के लिए, जबकि ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को भी बुला लिया गया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 21 नवंबर की काउंसलिंग में सिर्फ 2 ही लोगों को, 2 ही कैटेगरी को। वहीं मैं बात करूं BSc मैथ की, तो BSc मैथ में जो EWS की कट ऑफ गई है वो 125 गई है एंड अबव, यानी 125 प्लस अबव जो भी उससे ऊपर पाए हैं वो 25 एंड अबव मतलब 125 और प्लस जो भी जिनका भी कट ऑफ है वो जाके काउंसलिंग करवा सकते हैं BSc मैथ में। वही मैं बात करूँ OBC की, तो OBC की जो कट ऑफ गई है वो 130 गई है एंड अबव। ठीक है, यानी आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका 130 है या फिर उससे अबव है यानी उससे ऊपर है तो आप जाके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। वहीं SC की 110 गई है। ठीक है, ये कट ऑफ जल्द ही अगली कट ऑफ में 100 के अंदर जल्द ही आने के चांसेस हैं। ST कैटेगरी को सभी को कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं मैं BSc बायो की बात करूं तो BSc बायो में आप ध्यान से देखिएगा, BSc बायो में जो कट ऑफ गई है EWS की वो 100 के अंदर आ गई है। ठीक है, BSc बायो के कम स्टूडेंट है तो 80 आ गई है। ठीक है, वहीं OBC की 90 आ गई है और SC कैंडिडेट की ये 80 आ गई है, जबकि सभी अपीयर्ड ST कैंडिडेट के सभी अपीयर्ड कैंडिडेट को बुला लिया गया है। BA की मैं बात करूं तो BA की भी कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग हालांकि देखा जाए तो अभी कट ऑफ हाई ही है, जल्द ही ये कट ऑफ आने के चांसेस है 120-110 के आसपास। तो ऑल कैटेगरी जो गई है वो 140 गई है। तो ऑल कैटेगरी के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए भी 140 गई है, OBC EWS के लिए सबके लिए जो है 140 गई है। अब देखिए क्या होता है कि स्पोर्ट कोटा वाले और PH वालों के लिए एट द लास्ट में हर यूनिवर्सिटी जो है नोटिफिकेशन जारी करता है। जब उनकी सीटें भर जाती है तो एट द लास्ट में जो रिजर्व सीटें होती है EWS या फिर स्पोर्ट कोटा वालों के लिए, तो उन सभी को बुला लिया जाता है। तो स्पोर्ट कोटा वाले जो भी हैं या फिर PH वाले जो भी हैं या फिर जो भी पाल ले हैं कर्मचारियों के, जो हमने कंसल्ट किया था, तो उनका एट द लास्ट में हो जाएगा, चाहे उनका नंबर कितना भी हो, क्योंकि उनको बुला लिया जाता है लास्ट में। हमने जैसे ईश्वर चंद डिग्री कॉलेज में देखा था बीकॉम के स्टूडेंट में सभी को बुला लिया गया था, तो उसी प्रकार से सभी को बुला लिया जाएगा, सो डोंट वरी। BA की मैं बात किया तो 140 एंड अबव गया है और सभी ST कैंडिडेट को बुला लिया गया। ठीक है, अगले मैं बात करता हूँ ईश्वर चंद डिग्री कॉलेजेस की, तो 21 नवंबर की इसकी यानी कल की डेट में आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। BA की मैं बात करूँ तो BA की इसकी कट ऑफ 10 नंबर उससे ज़्यादा गई है, यानी 150 एंड अबव गई है। BA के लिए काफ़ी फेमस कॉलेजेस हैं, इस वजह से ये इसमें ज़्यादा स्टूडेंट जो है सहभागिता ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दूसरी या तीसरी काउंसलिंग में 110 या 105 आने के चांसेस हैं। ठीक है, जो अगली काउंसलिंग जो होगी। ST कैटेगरी के सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। और बीकॉम की मैं बात करूँ तो बीकॉम में जो OBC के कट ऑफ गई है वो 135 एंड अबव गई है। ठीक है, बीकॉम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 135 एंड अबव गई है। वहीं SC कैंडिडेट के लिए 80 एंड अबव गई है, जबकि सभी ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि पेशेंस आपको यहाँ भी रखना है, क्योंकि BA वालों का अभी कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई ही जा रहा है, जो कि हमने कहा था। तो एट द लास्ट में थोड़ा सा कट ऑफ गिरेगा। क्यों? मेन चीज़ ये है कि अभी इन कैंपस की अभी सीटें जो हैं वो फुल नहीं हुई हैं। तो मेन कैंपस में जैसे ही बच्चे डाइवर्ट होते हैं, इस वजह से जो है उनकी कट ऑफ तब लोवेस्ट आती है। लेकिन इस वजह से अब की बार क्या हुआ है कि अभी
मेन कैंपस की सीटें भरी नहीं है, उसके साथ ही साथ में एफिलेटेड कॉलेज भी अपनी कट ऑफ जारी कर रहे हैं। तो एट द लास्ट में गिरेगा, 2 या 3 दिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वहीं मैं ईश्वर चंद्र डिग्री कॉलेज की बीएससी मैथ की बात करूँ तो बीएससी मैथ में जो है 120 चली गई है ऑल कैटेगरी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपका 120 है या फिर एबव है तो आप ईश्वर चंद्र डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जबकि एसटी कैंडिडेट, ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट को बुला लिया गया है। जबकि वही बीवोक यानी ऑटोमोबाइल एंड फूड प्रोसेसिंग की बात किया जाए तो सभी इंटर पास अभ्यर्थियों को यहाँ पे ले लिया गया है। अगर आप इससे संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं isdc.ac.in पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की, तो 21 नवंबर के लिए बुलाया गया है। बीकॉम बॉयज़ के लिए किटगंज कैंपस आपको जाना पड़ेगा, जो कि एससी के लिए 80 गई है एंड अबव, ठीक है, बीकॉम, ठीक है। यहाँ पे हाई कट ऑफ जा रही थी जनरल की, मैंने देखा भी था। और एसटी कैंडिडेट को सभी को बुला लिया गया है। मैं बीकॉम गर्ल्स की बात करूँ तो जीरो रोड कैंपस है, ठीक, आपको जाना पड़ेगा। काफ़ी हाई कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की 150 एंड अबव गई है। जबकि जनरल की हमें लग रहा है कि सीटें जो है लगभग भरी जा चुकी हैं, क्योंकि बीकॉम के लिए फेमस है एडीसी, ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए। ओबीसी जो है 152 एंड अबव गई है, जबकि एससी कैंडिडेट का जो कट ऑफ गई है वो 130 गई है। ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। मैं बीएससी मैथ की बात करता हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए किटगंज कैंपस आपको जाना पड़ेगा। ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट 130 गई है, अब एससी कैंडिडेट का 192 गया है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था कि डायरेक्टली इसने अपनी कट ऑफ गिरा दी थी, तो इस वजह से जो बच्चे हुए वो डाइवर्ट हो गए किसकी तरफ, इसकी तरफ, ठीक है, एडीसी की तरफ। अब वहाँ पे सीटें जो है वो भरती जा रही हैं। अब ईश्वर चंद्र डिग्री कॉलेज अपनी कट ऑफ गिराएगा और सीएमपी भी अपनी कट ऑफ गिराएगा धीरे धीरे, सो डोंट वरी। वहीं मैं बीए की बात करूँ तो 100 के अंदर आ गई है, यानी बीए में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑल कैटेगरी। अब यहाँ पे स्टूडेंट की मैं बात करूँ, अगर आप एडीसी में इंटरेस्टेड हैं, आपका 100 नंबर है, 105 है, 110 है, जो भी नंबर है, तो अगर आप उसमें लेना चाहते हैं एडमिशन तो 100 आ गई है इसकी कट ऑफ, आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूँ बीए गर्ल की तो जीरो रोड कैंपस आपको जाना पड़ेगा। कहाँ पे, जीरो रोड कैंपस जाना पड़ेगा। ऑल कैटेगरी के लिए 100 गई है, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए 100 गई है। तो ये काफ़ी खुशखबरी वाली बात है कि अगर आप लेना चाहते हैं, हालांकि मैंने कहा भी था कि एट द लास्ट में वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, गिरेगा सबका कट ऑफ, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और 2 या 3 कट ऑफ में सबकी कॉलेजेस की कट ऑफ गिर जाएगी। आपको पता होगा कि अकेले जो है मेन कैंपस में ही 4000 प्लस सीटें हैं, तो बच्चे जो है वो डाइवर्ट तो हो जाएंगे आधी से ज़्यादा वहीं, ठीक है। इसके बाद जो सीटें बचेंगी उसमें एफिलिएटेड कॉलेज अपनी कट ऑफ गिराएंगे। अब 100 के अंदर जो भी हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि उनका भी एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी यहाँ पे कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं डिस्कशन कर लेता हूँ जो कि आपके द्वारा पूछी गई थी। देखिए, एडीसी जो है वहाँ पे ऑफलाइन कैंपस कराता है। हालांकि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो ये लोग उठाते नहीं है, थोड़ी सी बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इनकी जो फैकल्टी है वो बहुत गंदी है, मैं कहूँगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने खुद कॉल करने की कोशिश की थी तो यहाँ पे पिकअप नहीं हुआ था। हालांकि मैंने अपने मित्र से बात किया था तो उन्होंने बताया कि ठीक ठाक है, और जैसा कि हमने बताया भी था कि बीकॉम के लिए फेमस भी है एडीसी। इसके साथ ही साथ हमने डिस्कशन किया था कि बीए के अगर आप लेना चाहते हैं तो ईश्वर चंद्र डिग्री कॉलेजेस बेस्ट माना जाता है। वहीं मैं बीएससी की बात करूँ तो बीएससी में जो है अगर मैं एक कॉलेज चुनूँ तो सीएमपी बेस्ट है, ठीक है। अगर आपका मेन कैंपस मिलता है तो सबसे बेस्ट वो है, ठीक है। अदरवाइज आप किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लेकर के मेन कैंपस में क्लासेस कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिल रही है मेन कैंपस में तो उससे बढ़िया चीज़ें आपको नहीं है, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया था उसके माध्यम से हमने समझने का प्रयास भी किया था कि जो हॉस्टल होती है फैसिलिटी क्या मिलती है, तो तमाम प्रकार की फैसिलिटी को हमने देखा था, ठीक है। एसएस खन्ना, तमाम प्रकार की, माफ़ कीजिएगा, जीएन झा देखा था हमने, सर सुंदर लाल देखा था, तो ये चीज़ें थी। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो जल्द से जल्द आपको अपडेट कर दिया जाए। आई थिंक आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ज़रूरत है आपको शेयर करने की, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम जल्द से जल्द प्रोवाइड यहाँ पे कराने की कोशिश करते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनली जो है इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।